अब आगे सतलोक आश्रम के दूसरे जो पदाधिकारी हैं श्रीमान आदरणीय विकास सिंहपुरिया जी, जो कहते हैं कि मैं आर्य समाज से था, मैं वेदों को पढ़ा करता था और मैंने बाल की खाल निकाल के संत रामपाल जी से दीक्षा ली है। पिछले 25 वर्षों से नाम उपदेशी है, सतलोक आश्रम में विशेष सेवादार के रूप में है, जगह जगह इंटरव्यू देता है, संगति से बड़ी प्रभावित है और इस भाई को विशेष तौर पर ज्ञान चर्चा का भूत सवार है। अब हम विकास सिंहपुरिया जी के प्रवचन लेते हैं, उनके विचार जानते हैं, साथ में फिर गुरुदेव के ज्ञान आधार से हम विश्लेषण भी करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनते जाओ भाई और बहनों, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हो रही है हम सबके ऊपर, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसी सात्संगतियां, ऐसी ज्ञान चर्चाएं केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही सुनने, देखने, समझने को मिलती हैं और यही चीजें हमें दृढ़ करती हैं भक्ति मार्ग पर। तो सुनते हैं श्रीमान आदरणीय विकास सिंहपुरिया जी के मधुर प्रवचन। सुनिए भाई और बहनों। बड़ा सौभाग्य आज कि मैं ये देख रहा हूं कि परमात्मा की दया से जो हमारी चुबीसी खाप पंचायत थी उसका स्तर आज भी उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा हमने इतिहास में सुना था, अपने दादा बुजुर्गों पर सुना था। बताओ, कहता कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी जो आदरणीय खाप पंचायतें हैं और पहले जैसे उनका रुतबा था, मान सम्मान था, इतिहास था, आज भी उतना ही है, वैसा ही है और मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आज मैं इनके बीच में बैठा हुआ हूं। इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, भाई मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। साधु संत भक्तों के साथ तो ये राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और चोरों के साथ में मौज मस्ती, ये नशेड़ी हुक्का पाड़ व्यक्ति इनके साथ बैठ के अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रहा है। इनकी बुद्धि पे भी भाई और बहनों पत्थर पड़े हुए, पत्थर। आगे क्या कह रहे हैं? कितने कितने आज यो जो कदम हमारी खाप पंचायत ने, हमारे प्रधाना ने, हमारे आदरणीय जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने उठाया है, ये बहुत ही न्यायपूर्ण बात है कि ताकि कोई भी बात किसी भी प्रकार से अधूरी ना रह जाए और उसी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो आज ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या कह रहा है कि हमारे आदरणीय खाप पंचायत के प्रधानों ने आज जो मीटिंग की है, जो न्यायपूर्ण ये कार्य है, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा न्यायपूर्ण कार्य है? कि पवन दास के वीडियो देखकर दुखी होकर उसके ऊपर मुकदमा करने वाला कार्य। कहते हैं बड़ा न्यायपूर्ण कार्य है ये। अब सोचो भाई और बहनों, इस व्यक्ति ने क्या सत्संग सुने होंगे अपने गुरुदेव भगवान के। अरे कितनी बार कह चुका हूं कि मैंने हुक्का पीने वालों को ढेड़ नहीं कहा, अब कह रहा हूं मैं। सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा, उनसे पहले आदरणीय गरीबदास जी ने कहा, उससे पहले 650 साल पहले कबीर जी ने कहा कि हुक्का पीने वाले ढेड़ आदमी है, नीच आदमी है, काफिर आदमी है। और इस कार्य को ये विकास सिंहपुरिया कह रहा कि बड़ा न्यायपूर्ण कार्य है ये, यानी हुक्का पीने वालों को ढेड़ नहीं कहना चाहिए। इसने तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों की भी धज्जियां उड़ा दी। आगे आगे सुनते जाइए भाई और बहनों। अब कह रहा है कि जब जब ये प्रोग्राम होते हैं हमारे, तब तब ये कुत्ता पवनदास भोगता ही भोगता है। सुनिएगा। तरफ तय अपनी चुबीसी खाप के पदाधिकारियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूं। देखा, हुक्का पीने वालों का तो हाथ जोड़ के धन्यवाद है, और जो सच बता रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, गुरु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनसे नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, और इनका हाथ जोड़ के अभिनंदन। नशेड़ियों का हाथ जोड़ के अभिनंदन। गुरुजी ने जिनको ढेड़ की संज्ञा दी, उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन। तो सोचिए भाई और बहनों, आश्रमों में काल बैठा हुआ, काल। और यह बात तो मैं एक बार इतना कहना चाहूंगा कि भाई हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंसेंगे, और जब कुत्ते भौंसेंगे तो समझ जाओ हाथी आया है। और हमारे साथी भगत चांद्राठी जी ने भी बताया कि जब जब कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम महाराज जी की तरफ तय हुआ है तो यो कुत्ता जो है यो भौंके है। चाहे वो आदरणीय परशुराम जी के जन्मदिन पर जाने की बात है, चाहे दूसरे जो भी एग्जाम्पल चांद जी दिए वो सारे सटीक थे और उनके कागज भी दिखाए गए।
कह रहा कि जब जब महाराज जी की तरफ से कोई प्रोग्राम होता है तो ये कुत्ता भौके ही भौके है। कौन कुत्ता? ये पवनदास कुत्ता। चाहे वो आदरणीय परशुराम जी की जयंती का मामला हो या चाहे खाप पंचायतों के द्वारा सम्मान का मामला हो, ये कुत्ता भौके ही भौके है। देख लो भाई और बहनों, जगत वालों को तो आदरणीय सम्माननीय और भक्तों को कह रहा कुत्ता। अरे भैया, मान हानि तो मेरी भी कर रहे हो तुम, लेकिन मैं मुकदमा नहीं करूंगा भाई। मैं तो सतगुरु के ऊपर छोड़ देता हूं, फिर सतगुरु देखेगा आगे मुकदमा करना है क्या करना है। अरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कुत्ता हूं गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो ता जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। भाई ये मेरा सौभाग्य कि मैं सतगुरु का कुत्ता हूं, और इसलिए मैं आपकी बात से किसी प्रकार से नाराज नहीं हूं, आहत नहीं हूं, क्योंकि आपने कुत्ते को कुत्ता कहा है, तो मैं सतगुरु का कुत्ता हूं भाई। मुझे तो यह शब्द सुनकर बड़ा आनंद आया कि आपने पहचान लिया, क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार होता अपने मालिक के प्रति। कुत्ते को हर कोई नहीं पहचान सकता। विकास सिंह पुरिया जी ने पहचान लिया कि पवनदास कौन सी नस्ल का कुत्ता है। तो भाई मैं अपने सतगुरु का कुत्ता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुम मुझे जितनी बार भी सतगुरु का कुत्ता कहोगे उतनी बार मेरा खून 2-4 यूनिट बढ़ेगा। और वैसे भी भाई और बहनों, भगत को चाहे कुत्ता को हो चाहे सुअर को हो, भगत की ना कोई इज्जत होती है, ना भगत इज्जत का भूखा होता है, ना भगत की बेइज्जती होती है। परमात्मा कहते हैं मान अमान करे क्यों ना कोई, मम संत शरण जान जगत छाई। कि भगत का चाहे कोई मान करे चाहे अपमान करे, उसने जगत वालों को छाछ की तरह समझना चाहिए। छाछ जो कोई विशेष मतलब की नहीं होती है, जिसमें से घी दही वगैरह निकाल लिया जाता है, तो उनकी बातों का विशेष महत्व नहीं देना चाहिए भगत ने। वो अज्ञानता में जो मर्जी बोले, बोलते रहें। तो भाई कुत्ता तो हूं विकास सिंह पुरिया जी, आप कब बनोगे सतगुरु के कुत्ते, इस बात का हमें इंतजार है। आगे क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। इस पवन दास ने सतगुरु के उस सत्संग का जो रेफरेंस दिया था काफिर के अंग वाले का, कि देखो सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में क्या कह रहे हैं कि हुक्का पीना भी ढेडा का काम है, ढेड आदमियों का काम है हुक्का पीना भी। तो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि इस पवन दास ने सतगुरु का जो सत्संग दिखाया है, जो रेफरेंस दिया, वो निराधार है। कह रहा हूं सत्संग में कोई सच्चाई नहीं है, हुक्का पीने वाले ढेड नहीं होते, वो तो वैसे बोल दिया होगा सतगुरु ने नींद में। कहता जिस सत्संग का इसने रेफरेंस दिया है वो सत्संग निराधार है। भाई और बहनों, ये बेहोश है, बेहोश सारे के सारे, काल की भांग पी के बैठे ना आश्रमों में। इस पवन दास के साथ राग द्वेष ईर्ष्या के चलते ये कब अपने सतगुरु से भी ईर्ष्या करने लग गए, इनको पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा इनको। एक बार क्या हुआ भाई और बहनों, शहर की एक लड़की, अच्छे मकान में रहने वाली, बढ़िया कॉलोनी में रहने वाली, साफ सफाई में रहने वाली, उसकी शादी हो गई एक गांव में, गांव के लड़के के साथ। और वो लड़का क्या करता था, वो भेड़ बकरियां चराता था, एक भेड़ बकरियां रखता था अपने बाड़े में, ऐसी झोपड़ी थी। अब वो लड़के का संस्कार था, जुड़ गया, शादी हो गई। अब वो अपने ससुराल आई। अब वहां तो भाई और बहनों भेड़ बकरियों की मींगनी, उसको तो बदबू बदबू चारों तरफ। तो वो क्या बोले अपनी सासू माँ से, ओ मम्मी जी बड़ी बदबू आ रही है, छी 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 छी, बड़ी बदबू आ रही है मम्मी जी। अब मम्मी जी समझदार थी, ज्यादा कुछ कहा नहीं उसने कि बेटी शहर से आई है, नहीं नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फिर दूसरा दिन, मम्मी जी बड़ी बदबू आ रही है, देखो यहां भी बदबू वहां भी बदबू। भाई और बहनों, उसको जब सप्ताह भर हो गया, उसने अपनी तरफ से खूब साफ सफाई वगैरह की। अब साफ सफाई से थोड़ी जाती है बदबू, वहां तो रोजाना भेड़ बकरी आएंगी, मींगनी करेंगी, पेशाब करेंगी, बदबू आएगी। अब सप्ताह भर बाद में वो क्या बोलती है एक दिन सुबह उठकर कि देखो मम्मी जी, देखा मेरी साफ सफाई का कमाल, देखा बदबू बिल्कुल समाप्त हो गई। तो उसकी सासू मां ने कहा कि बेटी बदबू तो वैसी की वैसी है, तू बदबू में समा गई, तेरी श्वासें बदबू के साथ में मेल कर गई, मैच कर गई सूंघ सूंघ के। अब तेरे को बदबू भी बदबू नहीं लग रही, जबकि बदबू तो वैसी है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पवन दास के साथ और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं,
उनके साथ राग द्वेष ईर्ष्या पालते पालते ये लोग अपने सतगुरु के सत्संगों को भी झुठलाने लग गए। ये काल ऐसे सूक्ष्म मार मारता है, ऐसे जीव को फंसाता है। ये कहता है कि इस पवन दास ने जो है संत रामपाल जी के जिस सत्संग का रेफरेंस दिया है, कहता वो निराधार है। अरे मूर्ख प्राणी, अपने सतगुरु के सत्संग को तू निराधार कह रहा है। भाइयों बहनों, बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से भ्रष्ट। गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि ऊपर से दिखे चोपड़े और अंदर से खराब है सबके खोपड़े। गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, गुरुदेव ने बताया कि ऊपर से दिखे हैं बड़े चोपड़े, बड़े तरोताजा भगत हैं, चेहरे पर बड़ी चमक है, बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं, और अंदर से कहते हैं खराब है सबके खोपड़े। इन सतलोक आश्रम वालों के अंदर से सबके खोपड़े खराब पड़े। तो क्या कह रहा है कि पवन दास ने हुक्का पीने वालों के लिए सतगुरु का जो सत्संग दिखाया है ना, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं हुक्का पीना ढेडों का काम है, तो कह रहा है कि वो सत्संग निराधार है, यानी वो सत्संग में कोई सच्चाई नहीं है। सुनिएगा। और इसमें मैं इतनी बात तो जरूर कहना चाहूँ कि उसने सत्संग को जोड़ा है अपनी इस सारी बातों को साबित करने के लिए, जो कि अपनी जगह पे निराधार हैं। बताओ भाई और बहनों, ऐसे घटिया वचन बोल दिए इसने, परमात्मा के विधान में माफी नहीं है। कहते इस पवन दास ने अपनी बात को आगे रखने के लिए संत रामपाल जी के जिस सत्संग का सहारा लिया है वो सत्संग निराधार है। अरे कैसे निराधार हो गया? अरे दास ने यही तो कहा है कि जो लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, वो ढेड आदमी है, नीच आदमी है। और सतगुरु ने भी यही कहा, वो सत्संग भी मैंने आपको दिखाया। और एक बार आप भी वो सत्संग सुन लीजिए सतगुरु का क्या करे। हते सलाई का फिर हुक्का पीवे अन्यायी का। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी का काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महाभाव पता है इसका। अब बताओ भाई और बहनों, मैंने क्या गलत कहा? हुक्का पीने वालों को ढेड कहा कि हुक्का पीने वाले ढेड हैं और ऐसे व्यक्ति संत रामपाल जी का सम्मान नहीं कर सकते। ये कह रहा कि पवन दास ने जिस सत्संग का सहारा लिया हुक्का पीने वालों के लिए, वो सत्संग निराधार है, यानी उस सत्संग का कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। ऐसे नींद में बोल दिया सतगुरु ने। अब बताओ भाई और बहनों, गुरुद्रोही कौन है? अरे जो अपने सतगुरु के सत्संगों को निराधार बता रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है, पूरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान ने अच्छा किया जो इन्होंने खाप पंचायत के प्रधानों के साथ मिल बैठकर ये 40 मिनट का वीडियो बनाया और इनके मधुर मधुर प्रवचन हमारे हाथ लग गए। और अब ये भगत समाज को सुनने और जानने को मिल रहा है। जो ज्ञानी आत्मा होगी निर्णय कर लेगी और अज्ञानी तो ऐसे काल के कुएं में पड़े रहेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं ये? दास ने कहा कि भाई ये लोग सतगुरु का सम्मान करने के अधिकारी नहीं थे, खाप पंचायत के लोग या वो लोग जो हुक्का सेवन करते हैं, और ये सारे लोग ज्यादातर हुक्का पीते हैं। तो अपनी इस बात को ऊपर रखने के लिए तरह तरह के उदाहरण दे रहा है गुरुदेव के सत्संगों से, जो कि कहीं पर भी फिट नहीं बैठते। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि त्रेता युग में मुनिंदर जी ने रामचंद्र जी का सेतु बना दिया, रामचंद्र जी ने मुनिंदर जी का धन्यवाद कर दिया। इसमें कौन कमजोर हो गया, कौन हीना हो गया? सुनिए भाई साहब के प्रवचन फिर करेंगे विश्लेषण ज्ञान आधार से। वो हवाई नहीं चलती साथ संगति में, यहां तो ज्ञान आधार से उसका फिर जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम जी का सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए
और वो सेतु बनया संकट की घड़ी में। राम जी और कबीर जी की जो भी वार्ता है उसको सत्संग के माध्यम से हमने सबने सुना है। अब राम जी ने धन्यवाद कर दिया कबीर जी का, इसमें कौन हिना हो गया? आज जो भी हम आड़े चुबीसी में पैदा हैं, हमने माना है ना कि हम राम जी के वंशज हैं, या हमारी चुबीसी खाप है या राम जी की वंशज है। क्या कह रहा है कि रामचंद्र जी ने मुनिंद्र जी का धन्यवाद कर दिया जब उन्होंने त्रेता युग में जाकर उनका सेतु बनाया, पुल बनाया। इसमें कौन हीना हो गया भाई? वो त्रेता युग का समय था, कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय नहीं था। उस त्रेता युग के समय में, द्वापर के समय में, सतयुग के समय में परमात्मा ने केवल हम आत्माओं की बैटरी चार्ज करनी थी, हमारा मोक्ष नहीं करना था। वो मोक्ष का समय नहीं था। और उस समय परमात्मा ने क्या किया क्या नहीं किया वो उनकी मौज, उनकी मर्जी। ये वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। और उस समय त्रेता युग में खुद मुनिंद्र जी ने जाकर उनका सेतु बनाया। तुम्हारी तरह भगत लोग जाकर सेतु नहीं बना रहे थे। और रामचंद्र जी का मुनिंद्र जी ने सेतु बनाया। ये पहले से परमात्मा ने काल के साथ वचन भर रखे थे। काल ने पहले से वचन भरवा रखे थे सेतु निर्माण का। जब तपतशिला पर जोगजीत के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी और काल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो काल ने वचन भरवा लिया था कि ऐसे ऐसे त्रेता युग में मेरे पुत्र विष्णु अवतार रूप में नीचे जाएंगे, रामचंद्र रूप में उनकी पत्नी को रावण उठा ले जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई करेगा, लेकिन सेतु नहीं बना पाएगा। हे परमेश्वर, आप उसका सेतु बनवाना, उसका पुलिया बनवाना। तो पहले ही परमेश्वर जी से काल ने वचन भरवा रखे थे सेतु निर्माण के लिए। अब ये बाढ़ का पानी निकलवाने के लिए भगवान से काल ने कौन से वचन भरवाए थे? अरे कौन से समय वचन भरवाए थे मेरे भाई? और सेतु बनाया था तो भगवान ने जाकर बनाया था डायरेक्ट। अपने किसी भगत को नहीं भेजा, बीच में किसी एजेंट को नहीं भेजा, किसी जो है दलाल को नहीं भेजा। और त्रेता युग की बातें वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिट करोगे, जबरदस्ती नहीं होंगी। ये भक्ति युग का समय है। इस समय की मान मर्यादा विशेष है, उस समय की बातें अलग हैं। अरे भैया, नरसिंह जी के समय में तो परमात्मा ने नरसिंह जी का भात भी भर दिया था। आज फिर क्यों सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को भात भरने के लिए मना करते हैं फिर? तो भैया वो भक्ति युग का समय नहीं था। उस समय परमात्मा ने केवल आत्माओं को अपने शरण में लेना था। थोड़ी बहुत उनसे भक्ति करवा के उनको प्रथम मंत्र दे के उनकी बैटरी को चार्ज करना था। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। ये वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। पूर्ण मर्यादा, विधिवत भक्ति, हर एक चीज देखी जाएगी। कहां का उदाहरण कहां फिट कर रहे हो भाई साहब? अब आगे क्या कह रहा है भाई कि भाई ये अकेले खाप पंचायत की समस्या थोड़ी थी जो गांव में बाढ़ का पानी भर गया था। हमारी भी समस्या थी और हमने सतगुरु से अरदास कर दी, अर्ज कर दी, साथ में उनकी भी समस्या का समाधान हो गया। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आज एक बाढ़ की समस्या थी, और यह बाढ़ की समस्या के या मारी थारी तो समस्या थी, या कोई चुबीसी खाप की समस्या थोड़ा थी। मैं भी किसी गांव में पैदा हूं, आप भी किसी गांव में पैदा है, हम जमींदारा करा, हमारे खेता में पानी खड़ा था, मारे खेता में पानी खड़ा था, महाराज जी अंदया कर दी, मारे खेता का पानी मारी प्रार्थना पर कटवा दिया। आठ 10 दिन से थोड़ी तबीयत खराब है भाई और बहनों। ये वीडियो दास कल बनाने वाला था और दास ने आधे घंटा प्रयास भी किया, लेकिन खांसी 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 खांसी। फिर आज सतगुरु से प्रार्थना करी और मेडिकल पे गया। मैंने कहा भैया एक अच्छी सी टैबलेट दे दे, जबरदस्त वाली। तो वो चक्कर में पड़ गया, बोले क्या करोगे? अब मैंने कहा जी को क्या बताऊं। मैंने कहा मेरे को भाषण देना है। तो फिर वो बोला
आप सत्संग करते हो क्या? हाँ मगो मैं सत्संग करता हूं भाई। फिर उसने वो टेबलेट वगैरह दी। टेबलेट तो एक बहाना है। परमात्मा ने दास से अर्ज की कि परमात्मा दया आप ही करोगे, टेबलेट तो केवल मन को डांटने के लिए है। तब दास के ऊपर परमात्मा ने थोड़ी बहुत ही रजा बख्शी है। फिर भी बीच बीच में दिक्कत है ही। तो क्या कह रहा भाई विकास सिंहपुरिया जी, क्या कह रहे हैं कि भाई ये खा पंचायतों की समस्या थोड़ी थी जो गांव में बाढ़ का पानी भर गया, हमारी समस्या थी, ये हमारी समस्या थी। अब बताओ भाई और बहनों, भगतों ने कौन से दिन सतगुरु से हिसार जेल में प्रार्थना लगाई? किस भगत ने लगाई? उस भगत का नाम बताओ, उस भगत को सामने लेके आओ जिस भगत की प्रार्थना पर सतगुरु रामपाल जी ने बाढ़ का पानी बाहर निकलाया हो। अरे इतनी बड़ी झूठ बोल रहा है। अरे हर गांव के सरपंच ने, उप सरपंच ने, सरपंच प्रतिनिधि ने, इन प्रधानों ने आकर प्रार्थना लगाई और तुम लोगों ने जबरदस्ती लगवाई और कह रहे समस्या इन लोगों की थोड़ी थी, ये तो हम सबकी समस्या थी। अरे भगत की समस्या का निवारण भगवान करता है और भगत ने अपनी समस्या के लिए अपने सतगुरु से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, केवल मर्यादा में रह के भक्ति करने की जरूरत है। वो मूर्ख भगत है जो इस प्रकार की समस्या के लिए अपने सतगुरु के पास में वो प्रार्थना भेजेगा। तो देख लो भाई और बहनों, इन गांव वालों का बचाव करने के लिए और इन गांव वालों के वो कुकर्म अपने ऊपर ले रहा है कि हमारी समस्या थी, खा पंचायत की समस्या नहीं थी। अरे डूब के मर जाओ फिर, भक्ति करते करते तुम्हारे ऊपर समस्या आ गई और अपने सतगुरु से तुम उस समस्या के समाधान के लिए तुम जो प्रार्थना लगा रहे हो। सतगुरु ने क्या बताया कि भैया भक्ति करो, मर्यादा में रहो, समस्या आएगी नहीं, और आएगी तो परमात्मा हल्के में टाल देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कह रहे तो हमारी समस्या थी, इन गांव वालों के कर्म अपने ऊपर ले रहा है। ये काल ऐसे ठगता है भाई और बहनों, इनको पता भी नहीं चल रहा ये क्या वचन निकाल रहे हैं। ऐसे ठगता है ये काल। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक लड़की का उसकी सासू के साथ में वाद विवाद रहता था। एक दिन दुखी होकर उसकी सासू ने उसके पिताजी को बुला लिया। पिताजी आ गए। उसकी सासू ने कहा जी आप अपनी लड़की को ले जाओ, जीना आराम हो गया। तो उसने कहा जी लड़की ने ऐसी क्या गलती कर दी? तो उसकी सासू ने कहा जी दही ये खा जाती है, मलाई ये खा जाती है, छाछ ये पी जाती है, मक्खन ये खा जाती है, छोड़ती नहीं कुछ। तो उसके पिताजी ने उस बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी तू एक काम किया कर, तू छिक के दूध पी लिया कर, तू छिक के दूध पी लिया कर। दूध में दही भी आ जाता है, मलाई भी आ जाती है, मक्खन भी आ जाता है और छाछ भी आ जाती है। तो सतगुरु ने तो हमें यह भक्ति का पाठ पढ़ाया कि नादानो भक्ति करो, भक्ति मर्यादा में रहो, सतगुरु को प्रसन्न करो, तुम्हारे ऊपर सतगुरु को समस्या आने नहीं देगा, तुमने सतगुरु से प्रार्थना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये इन गांव वालों के कर्म अपने ऊपर ले रहा है, इनका बचाव कर रहा। देखो भाई और बहनों इनकी बुद्धि। कह रहे तो हमारी समस्या थी, कोई खाप पंचायत की समस्या थोड़ी थी। अगर खाप पंचायत की समस्या नहीं थी तो खाप पंचायत वालों ने क्यों फिर संत रामपाल जी का सम्मान किया? अपने चौबीसी के चबूतरे पर क्यों किया? अगर तुम आश्रम वालों की समस्या थी तो अपने आश्रमों में सम्मान करते अपने गुरु का। तो कितनी डींग मार रहा है, कितनी झूठ बोल रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट है भाई और बहनों, ये सतगुरु की रजा के बिना पकड़ में नहीं आ सकते। आगे क्या कह रहा है? दास ने दिन में एक पोस्ट डाला था भाई और बहनों कि दास लाइव आएगा, सभी भाई बहन जुड़ना, और आपको पता चलेगा कि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए प्रतिनिधि, ये बड़े बड़े भगत जो 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, इनके दिलो दिमाग में राग द्वेष ईर्ष्या गोबर और बारूद भरा हुआ। बारूद ये भक्ति के निकट भी नहीं है, इनमें भक्ति का दूर दूर तक एक भी लक्षण नहीं है, एक भी। सतगुरु क्या कहते हैं कि आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। कबीर जो तो कु काटा बोवे वाको बोतु फूल, अरे तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। कबीर जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे आपा ने अहंकार को त्याग दे, फिर दया करे सब कोई। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, अरे आप ठगाए सुख होत हैं औरों ठगे दो कोई। सतगुरु हमें यह शिक्षा देते हैं, ये प्रवचन सुनाते हैं। और इस भाई विकास सिंह पुरिया को जो कह रहा कि मैं ज्ञान को आधार बना के जुड़ाऊं, मैंने वेद पढ़े, मैं गुरुकुल में पढ़ाऊं, आर्य समाजी था, 25 साल हो गए मेरे को नाम लिए हुए। और ये भाई अब इन खाप पंचायत वालों के पक्ष में, इनके साथ में बैठकर इनको खुश करने के लिए, और ये क्या कह रहा है कि भाई पवन खाप ने बदनाम ना कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। भाई पवन खाप ने बदनाम ना कर, यानी हुक्का पाड़ों को बदनाम मत कर, हुक्का पाड़ों को ढेड़ मत कह, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब बात भाई और बहनों कैसे बिगड़ती है, यानी मार पिटाई हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तेरा मर्डर कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं बात बिगड़ना। अपने सतगुरु की एक भी वाणी के ऊपर अमल नहीं कर रहा। वो अंतर्यामी सतगुरु इस लाइव डिबेट को हिसार जेल में बैठा बैठा टकटकी लगा के देख रहा है, टकटकी। उनके विशेष आशीर्वाद के बिना ये वीडियो नहीं बनते, सच नहीं कहा जा सकता, निर्णय नहीं किया जा सकता, ना कोई समझ सकता ना कोई समझा सकता। क्या कह रहा ये, परीक्षा चल रही है भाई और बहनों, ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, ऑनलाइन इन सब का झाड़ा ले रहे हैं सतगुरु दास के माध्यम से। जैसे 650 साल पहले गणी का बहन को रविदास को माध्यम बनाया, वर्तमान में दाता ने थोड़ा बहुत मेरे को माध्यम बना दिया, थोड़ा बहुत सतलोक आश्रम वालों को माध्यम बना दिया। इनके कुकर्मों के माध्यम से संगत का नीरखीर का निवेरा हो रहा है, कुछ इस दास के वीडियो के माध्यम से हो रहा है, कुछ परमेश्वर अन्य भाई बहनों को समय समय पर निमित्त बना देते हैं।